Dear students, this video is presented by Satya Science Center, Birajpur of Archana. In this video, I will discuss about class 11 subject biology, chapter number 1. In this chapter, a question can be made as what are principles followed to provide scientific name to organisms. अर्थात किसी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नाम दिया जाता है उसके लिए क्या प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है. तो आंसर कैन बी रिटन एज biologists follow universally accepted principles to give scientific names to known organisms. मतलब बायोलॉजिस्ट वैसा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जो कि पूरे दुनिया के साइंटिस्ट फॉलो करते हैं और मानते हैं ऑर्गेनिज्म का नाम देने में. दिस सिस्टम ऑफ गिविंग नेम इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर. तो इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर. यहाँ हम जानते हैं कि बाय मीन्स होता है टू, बाय मीन्स टू. इसलिए इन दिस सिस्टम ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स. तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हर एक नाम का दो कंपोनेंट्स होता है. कौन कौन होता है? द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट. जेनेरिक नेम मीन्स नेम ऑफ जीनस एंड स्पेसिफिक एपिथेट मीन्स नेम ऑफ स्पीसीज. This naming system has been given by Carolus Linnaeus. तो यह सिस्टम किसके द्वारा दिया गया है? कैरोलस लिनाअस के द्वारा. इट फॉलोज फॉलोइंग रूल्स. तो यह जो नोमेनक्लेचर का सिस्टम है यह जो रूल फॉलो करता है वह नीचे लिखा गया है. उसमें क्या है? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन. मीन्स यह जो नाम लिखा जाता है वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है. एंड रिटन इन इटैलिक्स. और जब उसको प्रिंट किया जाता है उस नाम को तो इटैलिक्स फॉन्ट है जिसमें थोड़ा तिरछा रहता है अल्फ़ाबेट, उसमें प्रिंट किया जाता है. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन. अगर वह जो वर्ड है वह लैटिन भाषा में नहीं है तो उसको लैटिन भाषा के अनुसार लिखा जाता है उस तरह का शब्द, या वह वर्ड उस वर्ड का जो अर्थ है लैटिन भाषा में लैंग्वेज में उसका यूज किया जाता है. तो यही है. तो यह हुआ पहला रूल. दूसरा रूल है कि द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जेनस व्हाइल सेकेंड वर्ड डिनोट्स स्पेसिफिक एपिथेट. इसको हम इसमें पहले भी लिखा गया था. तो ये दूसरा रूल है. पहला वर्ड जीनस दिखाएगा और दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट. तो इसमें हम याद करने के लिए इधर जीएस याद रखेंगे तो हो जाएगा. जीएस जी से जीनस एंड एस से स्पीसीज. मतलब पहला जो वर्ड होगा वो जेनस होगा, दूसरा वर्ड जो होगा वह स्पीसीज होगा.
तीसरा रूल है बोथ द वर्ड्स व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। जब दोनों वर्ड को हाथ से लिखा जाएगा तो उसको अंडरलाइन किया जाएगा सेपरेटली। जैसे कि लिखे हैं द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंगीफेरा इंडिका, तो यहाँ पर मैंगीफेरा को अंडरलाइन किए हैं चूँकि हाथ से लिखे हैं, और इंडिका को भी अंडरलाइन किए हैं और अलग अलग किए हैं। ये दोनों को अगर सटा देंगे तो गलत हो जाएगा। और अगर प्रिंट किया जाएगा इसको मशीन से, जैसे कंप्यूटर से या टाइपराइटर से, तो उसको इटैलिक्स फॉन्ट में होगा। तो यह तीसरा रूल है। फोर्थ रूल इज द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर व्हाइल द सेकंड वर्ड स्टार्ट विथ ए स्मॉल लेटर। इसमें मैंगो के साइंटिफिक नेम में मैंगीफेरम एम जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ जो सेकंड वर्ड है इंडिका, जो स्पीसीज का नाम है, वह आई जो लिखा गया है वह स्मॉल लेटर में लिखा गया है। तो ये है here we see in process of naming the scientific name of organism, name of the author who first described the species appears at the end of biological name and is written in an abbreviated form. It means जिसने कि उस स्पीसीज का नाम दिया है उसको ऑथर कहा जाता है। जो साइंटिफिक नाम दिया है उस स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को, तो उसको दिखाना पड़ता है बायोलॉजिकल नेम में, और उसको बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम के अंत में लिखा जाता है और एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका जो नाम दिया गया है मैंगो के लिए, वह लिनायस के द्वारा दिया गया है, इसलिए लिन एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं क्या क्या हम साइंटिफिक नेम लिखने में फॉलो हुआ है इसमें। जैसे कि लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है या लैटिनाइज्ड किया गया है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, जो फर्स्ट वर्ड है साइंटिफिक नेम का, वह जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ हम बताए थे साइंटिफिक नेम कोई साइंटिफिक नेम के लिए हम याद रखेंगे जी से जीनस, एस से स्पीसीज। तो पहला मैंगीफेरा जीनस दर्शाता है, इंडिका स्पीसीज दर्शाता है। उसके बाद है कि यह हैंड रिटन है, तो इसको हम अंडरलाइन किया गया है, और अंडरलाइन अलग अलग किया गया। अगर एक साथ कर देंगे तो गलत हो जाएगा। मैंगीफेरा को अंडरलाइन किए हैं, फिर इंडिका को अलग किए। उसके बाद चौथा जो नियम है वो कैपिटल लेटर का यूज करने के बारे में है। तो ये फर्स्ट वर्ड का पहला जो लेटर है एम, वो कैपिटल में है, जबकि यह सेकंड वर्ड का जो आई है वो स्मॉल में ही रखा गया है, और यही है। और ऑथर का नाम में एल ये कैपिटल रहेगा, इससे दिक्कत नहीं। मेन साइंटिफिक नेम ये दोनों पार्ट है, जीनस और स्पीसीज को जो दर्शा रहा है।
So this is all about naming the organism and giving them scientific name. I hope you understood it, and if you want to get benefit from this channel, you may like the channel and subscribe this channel. Thank you.